Hello everyone, myself Ishika and welcome back to my YouTube channel Delhi Scholar। ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इसी साल अपना DU-SOL में एडमिशन लिया है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या सिलेबस है। सबसे पहले आपके पास DSC में 3 सब्जेक्ट होंगे। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी DSC 2 में होगा आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। DSC 3 कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। फिर आपके पास जेनरिक इलेक्टिव में कोई ये 5 है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है। AEC में मोस्टली स्टूडेंट के पास इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस होगा। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में इन 3 में से आपके पास कोई एक होगा और वैल्यू एडिशन कोर्स में इन 4 में से कोई एक होगा। ठीक है। उसके बाद सिलेबस देखते हैं DSC अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। इनमें आपको 5 यूनिट पढ़ के जाने। यूनिट 1 व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, theorizing the political. Unit 2 approaches to political theory, normative, historical and empirical. Unit 3 traditions of political theory, liberal, Marxist, anarchist and conservative. Unit 4 critical perspectives in political theory, feminist and postmodern. Unit 5 the idea of political community, political obligation. ठीक है। फिर आपके पास यूनिट नंबर 2 DSC 2 में आपके पास होगा आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसमें आपको 6 यूनिट पढ़ के जानी है। यूनिट 1 स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया। यूनिट 2 धर्म धमा एंड दंड। यूनिट 3 न्याय नीति। यूनिट 4 सभा समिति। यूनिट 5 राज्य राष्ट्र। यूनिट 6 वर्ण जाति। ठीक है। फिर आपके पास DSC 3 में कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें आपको यूनिट 1 कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म। यूनिट 2 कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। यूनिट 3 रिफॉर्म एंड रेजिस्टेंस। यूनिट 4 नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस। यूनिट 5 सोशल मूवमेंट्स। ठीक है। उसके बाद आपके पास जेनरिक इलेक्टिव में अगर किसी स्टूडेंट ने चूज़ करा होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो उन्हें ये 5 यूनिट पढ़ के जानी है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। यूनिट 2 बिजनेस एंटरप्राइज। यूनिट 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडिंग द बिजनेस। यूनिट 5 कंटेम्प्रेरी इशू ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फिर अगर किसी स्टूडेंट ने प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स चूज़ करा होगा तो यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। यूनिट 2 कंज्यूमर थ्योरी। यूनिट 3 प्रोडक्शन कॉस्ट। यूनिट 4 परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है। 4 यूनिट आपको पढ़ के जानी है। अगर किसी स्टूडेंट ने ये इंग्लिश वाला सब्जेक्ट चूज़ करा होगा तो उन्हें 3 यूनिट पढ़ के जानी है। अगर किसी स्टूडेंट ने जेनरिक इलेक्टिव में दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री ऑप्ट किया है तो उनको ये 4 यूनिट पढ़ के जानी है। फिर उसके बाद आपके पास आता है मैथमेटिक्स थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रिक्स। तो आपको ये 3 यूनिट पढ़ के जानी है। पॉलिनोमियल इक्वेशंस एंड प्रॉपर्टी, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रिक। यूनिट 3 सिमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। फिर AEC में मोस्टली स्टूडेंट ने इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस लिया होगा। ठीक है। इसमें आपको यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़। यूनिट 2 इकोसिस्टम। यूनिट 3 नेचुरल रिसोर्सेज और यूनिट 4 इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। 4 यूनिट आपको पढ़ के जानी है। फिर आगे हमारे पास स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। इसमें आपको यूनिट 1 इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। यूनिट 2 बैंकिंग सर्विस। यूनिट 3 फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडियन पोस्ट ऑफिस। यूनिट 4 इंश्योरेंस सर्विस। यूनिट 5 स्टॉक मार्केट सम बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। इसमें आपको थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। ठीक है। फिर अगर किसी स्टूडेंट ने हिंदी रंगमंच चूज़ करा होगा तो उन्हें 5 यूनिट पढ़ के जानी है। फिर उसके बाद आगे वैल्यू एडिशन कोर्स इंग्लिश रीडिंग, इंडियन फिक्शन इंग्लिश चूज़ करा होगा तो उन्हें 3 यूनिट पढ़ के जानी है। फिर उसके बाद है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य चूज़ करा होगा तो आपको कोई 3 यूनिट दे रखे, आपको तीनों यूनिट पढ़ के जानी है। भारतीय भक्ति परंपरा। यूनिट 2 है भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार। यूनिट 3 है मानव मूल्य और भक्ति। फिर है वैल्यू एडिशन कोर्स पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़।
तो आपको पहले यूनिट 1 पढ़ के जाना है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर यूनिट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, यूनिट 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर आ जाएगा आपके पास योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस। अगर किसी स्टूडेंट ने ये चूज़ करा होगा तो आपको ये 3 यूनिट पढ़ के जानी है, ठीक है। तो बस यही था आपका सिलेबस बी ऑनर्स पॉलिटिकल ऑनर्स का। तो अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है किसी चीज़ से रिलेटेड, या कोई और सिलेबस आप किसी और कोर्स का जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दिल्ली स्कॉलर।